Good morning, students. How are you, beta? I hope we are fine at home. Everyone happy? Now we are learn about lesson 14. Oh, sorry, 22. Rise of a महात्मा गांधी. हाफ लेसन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. अब मैं 3 टॉपिक ही करवाऊंगी ओनली, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो चल लेते हैं, क्योंकि ये लेसन थोड़ा टफ है बेटा. तो मैं चाहती हूँ थोड़ा धीरे धीरे हो जाए, लेकिन अच्छे से हो जाए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या आएगा कि द इंडियन मुस्लिम्स फेल्ट बेट्रेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. यानी कि जो हिंदू मुस्लिम ने महसूस किया कि उन्होंने धोखा किया है आफ्टर द वर्ल्ड वार, यानी कि पहला जो महायुद्ध था उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों के साथ धोखा किया. द सुल्तान ऑफ तुर्की वाज कंसिडर्ड द सुप्रीम रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम्स. जो तुर्की का सुल्तान था उसको उन्होंने क्या माना था, परम धार्मिक नेता मान लिया था मुसलमानों का. द ब्रिटिश हैड प्रोमिस्ड दैट. अंग्रेजों ने उससे प्रोमिस किया था कि पावर ऑफ द खलीफा वुड नॉट बी टेकन अवे आफ्टर द वार. कि ये किसी और को नहीं दी जाएगी, ये सारी की सारी पावर आपको दे दी जाएगी पहले वर्ल्ड वार के बाद. हाउएवर, परंतु सिंस तुर्की सपोर्टेड जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. यानी क्या किया, तुर्की ने सपोर्ट किया किसको, जर्मनी को. किसके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट जर्मनी को सपोर्ट किया पहले वर्ल्ड वार के अंदर. द ब्रिटिश वेंट बैक ऑन देयर वर्ल्ड. अंग्रेज जो है वापस लाना चाहते थे उसे अपने वर्ल्ड में. दिस बिटर सिचुएशन लीड टू द बिगिनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. यानी ये जो कड़वी सच्चाई थी, कड़वी स्थिति थी, वो शुरू हुई थी खिलाफत मूवमेंट में. which allied itself with गांधी जी and his cause of Indian nationalism. यानी कि ये जो गठबंधन था गांधी जी ने किया था किसमें, इंडिया में भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर. इसका कारण था भारतीय राष्ट्रवाद. अगला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अंदर असहयोग आंदोलन की स्थिति. तो महात्मा गांधी started the non-cooperation movement in 1921 on the principles of सत्याग्रह. यानी महात्मा गांधी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन 1921 में, जिसके सिद्धांत थे सत्याग्रह वाले ही. सत्याग्रह वाले इसके सिद्धांत थे. Thousands joined the non-cooperation movement including students and women. यानी हजारों की संख्या में लोग उसके साथ जुड़ गए. यहाँ तक कि स्टूडेंट और औरतें थी ना, वो भी इसे असहयोग आंदोलन में सहयोग करने लगी. गांधी जी कॉल्ड फॉर बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड द ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स. यानी कि गांधी जी ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया किसका, ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेजों के बनाए हुए सामान का और अंग्रेजों के कोर्ट के कानून का. ही आल्सो एम्फेसाइज्ड on using khadi and charkha, giving up of honorary titles like Rai Bahadur and Khan Bahadur etc. and giving importance to हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यानी कि क्या किया जाने लगा, अब इस बात पर बल दिया जाने लगा कि खादी और चरखे से बना हुआ सामान ही यूज करेंगे भारत के लोग. गिविंग अप ऑफ ऑनरेरी टाइटल्स लाइक, यानी इनका जो टाइटल था वो दे दिया गया राय बहादुर को और खान बहादुर को, जो क्या थे, जिनकी जो महत्वपूर्ण जो क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता को साबित करना. अनफॉर्चुनेटली असौभाग्य से क्या हो गया, या दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी जी ऑन 5 फरवरी 1922. यानी दुर्भाग्य से जो असहयोग आंदोलन था वो विथड्रॉल हो गया, वो रुक गया. किस वजह से, 5 फरवरी 1922 को व्हेन ए राइटिंग मॉब बर्न्ड ए पुलिस स्टेशन एट चोरा चोरी
killing everyone inside। जब क्या हुआ था, यानी दंगाई भीड़ को जलाया गया था पुलिस स्टेशन पास, जिसको चोरा चोरी की घटना का नाम दिया गया, जिसमें किलिंग एवरीवन इनसाइड, सबको अंदर ले जाकर मारा गया था। नेक्स्ट हो गया था उसके बाद साइमन कमीशन। In 1928 the British government set up a commission under Sir John Simon। 1928 के अंदर जो है ब्रिटिश में अंग्रेजों ने क्या किया, एक साइमन कमीशन तैयार किया। द ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ दिस कमीशन वाज टू रिव्यू द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड टू कम अप विद न्यू रिफॉर्म्स। यानी कि इस कमीशन का मेन पर्पज़ क्या था, उसको इस तरह का मतलब एक प्रणाली प्रचलित करनी थी जो कि सरकार और एंड टू कम अप विद न्यू रिफॉर्म की नया तरीका अपनाया जाएगा। नया तरीका लोगों को, भारत के लोगों को बस में करने का नया तरीका अपनाया जाएगा। हाउएवर द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड इवन ए सिंगल इंडियन मेंबर। परंतु जो साइमन कमीशन था उसने नहीं उनको सिंगल इंडियन मेंबर को भी नहीं छोड़ा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड, यानी उस टाइम इंडिया के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उसने डिसाइड किया कि टू बायकॉट द साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, कि साइमन कमीशन वापस लो, हम इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, हम इसके मतलब साइड नहीं लेंगे। ये था बेटा इसके बारे में। अंग्रेजों की इससे लड़ाई करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था। बेटा इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखना, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा टफ है और डीप में भी है, तो आपको समझ आना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।